दोस्तों, मेरा नाम मोहित सिंह है और आज मैं बताऊंगा तुम्हें चैप्टर पहला रियल नंबर, जो कि बहुत आसान चैप्टर है। इसका आज हमें बताएंगे रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1/2 लिख सकते हैं। 1/0 कभी नहीं ले सकते हम रेशनल नंबर में। 1/0 कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। 0 हमारा रेशनल नंबर है। 0/1 लिख सकते हैं और 0/ कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 रेशनल नंबर है। 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, 0 हमेशा न्यूमरेटर में आना चाहिए। और 1/0, 2/0, 3/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर है, तो हम सबको पता ही चल गया है। और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हो सकता है। और अब हम आते हैं रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसा आप सब जानते हैं। तो बच्चों, आज हमें बताओ, जो 0 है वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? आप हमें यह आंसर कमेंट में करके बताइए। 0 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? और 0 को आज चलो अब मैं ही बताता हूँ आपको। 0 को हम 0/1 भी ले सकते हैं। हम 0 को और भी फॉर्म में ले सकते हैं। वो हमारा रेशनल नंबर है। 0 हमारा रेशनल नंबर है। 0 हमारा रेशनल नंबर है। और बच्चों, और अगर 0 यही हमारा डिनोमिनेटर में अगर 1/0 हो तो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर नहीं है। अगर 1/2 कुछ भी 0 अगर 0 नीचे हुआ तो हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि फॉर्म में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा बच्चों, हमें रेशनल नंबर तो पता चल गया कि 0 रेशनल नंबर है। बट इरेशनल नंबर अगर हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो उसे हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे आप बताइए हमें। पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे आप बताइए। अब आप इसे बताइए कमेंट। तो बच्चों, हमने पढ़ा था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, वो तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जो 2 और 5 की फॉर्म में आए, 2n और 5m की फॉर्म में आए, उसे हम टर्मिनेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो अब 1/1800, ये हमारा तो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अब हम इसे कैसे करेंगे? ये देखिए हमारा क्या है। अब इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? अब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 प्लस 2 2 4 2 और 2 6 मल्टीप्लाई 5 और 2 की पावर 6 हो गई, और 5 की पावर हमारी है 2। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। अच्छा चलो, ये हो गया। अब हम दूसरा करते हैं। अब बताइए 1/800 हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? 1/800 हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? जल्दी बताइए। तो मैंने आपसे पूछा था 1/800 टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? 1/800 हम देखते हैं। अब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 × 2 2 × 2 × 2 5 × 5। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 पावर है, और 5 की पावर कितनी है? 2। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। हम इसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। अब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा बच्चों, चलो हमने टर्मिनेटिंग तो पढ़ लिया, टर्मिनेटिंग क्या होता है, लेकिन अब हम नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? बताइए। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो 2n - 5m की पावर में ना हो। 2n - 5m की पावर में ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अच्छा चलो, टर्मिनेटिंग तो समझ, नॉन टर्मिनेटिंग तो समझ में आएगा कि जो 2n × 5m की पावर में ना हो। जैसे 1/700। 1/700 बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? बड़ा इजी है, बताइए।
अच्छा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 1/700 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, आपने इसका अभी आंसर नहीं दिया। अच्छा चलो मैं ही बताता हूँ। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हम इसे कैसे फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 2 5 की पावर 2 और 7 की पावर कुछ नहीं है, 7 की पावर कुछ नहीं है, तो हमारा क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।